हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इजी प्रेप के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज आप सभी बच्चों के लिए एक ज़बरदस्त जॉब इन्फॉर्मेशन, एक और रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन लेकर मैं हाजिर हूँ। आज के सेशन में बात करेंगे एक और नई रिक्रूटमेंट के बारे में जो लेकर आया है त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो टीपीएससी ने सिविल इंजीनियर्स के लिए एक स्पेशली एक जबरदस्त जॉब नोटिफिकेशन निकाली, जहां पर ना केवल बीटेक वाले बच्चे एलिजिबल हैं बल्कि डिप्लोमा के बच्चे भी एलिजिबल हैं। और यहीं पर एक और खुशखबरी की बात है कि डिप्लोमा और बीटेक के लिए स्पेशली अलग अलग सीट्स रखी गई है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन ने दो बेसिकली अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन को कंबाइंड रूप में निकाला है, जो कि जूनियर इंजीनियर ग्रेड की है। जैसे आप पहले देख सकते हैं डिग्री सिविल के स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें टोटली यहाँ पर 105 पोस्ट देखने को मिल सकती है, जहां पर इनके बाइफरकेशन आप लोगों के सामने है। अनरिजर्व में 55 सीट्स है, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 18 और एसटी कैटेगरीज के लिए 32 सीट्स बेसिकली इंक्लूडेड है। और इन सीट्स में से 4 सीट्स बेसिकली फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। वहीं पर अगर हम बात करें विमेन रिजर्वेशन की, तो यहां पर जैसा कि त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि उनकी सभी वैकेंसीज में 33% रिजर्वेशन रहेगा वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। तो टोटल 105 पोस्ट में से 19 अनरिजर्व, 11 एसटी और 6 एससी कैटेगरीज की टोटल 36 सीट्स बेसिकली विमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। यहां पर अगर हम इसके बारे में देखें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या एक्सपेक्ट करी गई है, तो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग आपको चाहिएगा, ठीक है, या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होना चाहिए। और उसी के साथ साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट चाहिएगा आपको त्रिपुरा का। तो वो स्टूडेंट्स जो त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं वो इन पोस्ट को भर के, इन एग्जामिनेशन फॉर्म को भर के और उस करिकुलम को क्लियर करके इजीली आप एक जेई का पोस्ट अटेन कर सकते हैं त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत, ठीक है। डिजायरेबल नॉलेज आपसे मांगी गई है बंगाली लैंग्वेज की या कोकबोरोक लैंग्वेज की। अगर आपको अगर नॉलेज है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो 4 स्टेज का प्रोसीजर अभी हम देखेंगे। आपके पास प्री है, उसके बाद मेंस है, उसके बाद में आपके पास इंटरव्यू भी है, और उसी के साथ साथ आपको आपका जो बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका भी एक स्टेज रखा गया है। तो देयर आर 4 डिफरेंट स्टेजेस। तो प्रिफर्ड कैंडिडेट्स होंगे जिनको बंगाली या कोकबोरोक लैंग्वेज का आपको नॉलेज होता है, ठीक है। और जो एज क्वालिफिकेशन एज रखी गई है बेसिकली 18 टू 40 इयर्स। 21 मार्च जो इसका पहले एंड डेट था, अभी इसको एक्सटेंड करके 22 अप्रैल कर दिया गया है फॉर्म फिलिंग का डेट को। तो उस लास्ट डेट तक बेसिकली 22 अप्रैल तक 18 से 40 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर हम उसी के साथ साथ में देखें डिप्लोमा के कैंडिडेट्स के लिए, तो यहां पर उनके लिए भी सेपरेट 93 सीट्स रखी गई है। यानी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा डिप्लोमा और डिग्री दोनों स्टूडेंट्स के लिए। तो डिग्री की सीट्स अलग है, उसी के साथ साथ जेई डिप्लोमा की सीट्स भी यहां पर आपको देखने को मिलती है, जो कि अगेन 93 पोस्ट है, जहां पर 48 अनरिजर्व पोस्ट है। एससी और एसटी कैटेगरीज के लिए 16 और 29 पोस्ट है। यहां पर भी 4 पोस्ट फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। और अगेन वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 33% रिजर्वेशन इधर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो टोटल 32 सीट्स स्पेसिफिकली वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। तो यहां पर भी अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए सिविल ब्रांच में, या फिर इसका इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होना चाहिए। और परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो त्रिपुरा का वो यहां पर भी मैंडेटरी या फिर एसेंशियल में डाला गया, ठीक है। बाकी अगेन सारी कैटेगरीज वहां पर भी सेम है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो एग्जामिनेशन का, जैसा मैंने आपको बोला, लास्ट डेट पहले 21 मार्च रखा गया था, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 22 अप्रैल तक, ठीक है। तो 22 अप्रैल तक आप लोग जो है इसकी फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। त्रिपुरा की जो वेबसाइट है, अभी हम बात करेंगे जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर आप ये फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर देख सकते हैं। एग्जामिनेशन के बेसिकली अगर पार्ट्स की बात करें तो देयर विल बी 3 पार्ट्स। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जो कि एमसीक्यू टाइप होगा, यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर अगर हम बात करें स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो इसका जो मार्क्स है वो बेसिकली आपके टोटल कट ऑफ में नहीं जोड़े जाएंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट है यहाँ पर। The marks obtained in this examination by the candidate will not be considered for final selection, यानी केवल आपको इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। जो मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स है वही आपके सिलेक्शन डिसाइड करेंगे, ठीक है। मिनिमम 5 टाइम्स ऑफ टोटल पोस्ट जो कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज है, उतने बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट किए जाने वाले। और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी 40% और 30% रिजर्व कैटेगरीज के लिए। यानी जो आपके एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको मिनिमम 30% मार्क्स लेना पड़ेगा, और अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। अगेन मेंस एग्जाम की बात करें तो टोटल 500 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसके अभी हम स्टेजेस देखेंगे।
कि आपके पास कौन कौन से स्टेजेस इसके अंदर। यहाँ पर भी 40% और 30% का मिनिमम कैटेगरी यहाँ पर रखा गया है। ये मार्क्स आपके जो फाइनल मेरिट होगी उसको बनाने में डिसाइड करेंगे कि आपको कितना बेसिकली पोस्ट में आपको फायदा मिलेगा या फिर आपको प्रेफरेंस मिलने वाला है। ठीक है, इंटरव्यू कम पर्सनालिटी टेस्ट होगा, यानी जो इंटरव्यू है वो भी 50 मार्क्स का, टोटल 550, दैट इज 550 मार्क्स का आपको ये पेपर देखने को मिलने वाला है। अगर हम प्री के पेपर की बात करें तो प्री एग्जामिनेशन जो होगा वो जनरल एक ही पेपर होगा, जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का मिलाकर। बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है जहां पर 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दे रखे हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। टोटल 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है, यानी 100 क्वेश्चंस 120 मिनट्स। यहाँ पर अगर हम 100 क्वेश्चंस की बात करें तो 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश कंपोजिशन यानी इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी। उसी के साथ से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी करंट अफेयर्स भी आपके पास, और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके वो भी 10 मार्क्स के आने वाली। और उसी के साथ इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड बेसिकली 80 मार्क्स का आने वाला। तो टोटल 100 नंबर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। 100 मार्क्स का आपका सी पेपर रहने वाला है। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर जनरल स्टडीज 100 मार्क्स की आएगी, जिसके लिए 1 घंटे का ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगा। और उसी के साथ से इंजीनियरिंग पेपर्स होंगे, 200 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। जैसे सिविल के बच्चे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 और पेपर 2 200 मार्क्स से दोनों पेपर, टोटल 400 मार्क्स, 3 आवर्स का आपको ड्यूरेशन मिलने वाला है। तो 400 मार्क्स यहाँ से और 100 मार्क्स का जनरल स्टडीज, टोटल 500 मार्क्स से आपको ये मेंस एग्जामिनेशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें, बेसिकली यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसा मैंने आपको बताया, ये tpsc.tripura.government.in जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर ये फॉर्म फिलिंग हो रहा है। किसी भी और पत्राचार के माध्यम से ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस नहीं चल रहा है। तो आपको अगर फॉर्म फिल करना है इसका, तो आप बेसिकली इस वेबसाइट पर जाएंगे और फॉर्म फिलअप करेंगे। बेसिकली इसका जो लास्ट डेट था पहले 21 मार्च रखा गया था, बट अब इसको एक्सटेंड करके 22 अप्रैल कर दिया गया है। ठीक है, तो अगेन आप लोग इनिशियल रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपको फॉर्म फिलिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर्म फीस की बात करें तो अगर हम बात करें 350 रुपीज ये फीस रखा गया जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और 250 रुपीज रखा गया SC ST और या BPL कार्ड होल्डर्स के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, ये है बीटेक वाली पोस्ट के लिए। और जो डिप्लोमा वाली पोस्ट है उसके लिए फीस रखा गया है 200 रुपीज अनरिजर्व कैटेगरीज के, और 150 रुपीज SC ST और BPL कैटेगरी या फिर हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए। अगर यहाँ पर हम जनरल स्टडीज के पेपर की देखें तो जनरल स्टडीज के पेपर के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा जो कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। यूजेज या करेक्शंस के 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। जनरल नॉलेज से जो आपके क्वेश्चंस आएंगे जो कि बेसिकली इंडिया की ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड होंगे, अगेन 20 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। करंट अफेयर से 20 नंबर के क्वेश्चन और मेंटल एबिलिटी से 20 नंबर के क्वेश्चन, यानी टोटल ये 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है। वहीं पर अगर हम बात करें आपके टेक्निकल के पेपर की, तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 6 मार्क्स के, जिनका आंसर आपको 40 वर्ड है उससे कम में लिखना होगा, उसके 90 मार्क्स आपको मिलेंगे। वहीं पर 40 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे जिनके 2-2 मार्क्स ईच होंगे, तो 80 मार्क्स यहाँ पर हो गए। और 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे जिनका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, टोटल 30 नंबर यहाँ पर, यानी 200 नंबर का आपका ये एक पेपर रहने वाला है। तो आपने देखा था 2 पेपर होने वाले, 200 और 200 400 के। तो बेसिकली ये पैटर्न रहने वाला है उन दोनों आपके पेपर्स में। ये काम आपको उन 3 घंटों में फुलफिल करना है। सिलेबस आप लोग यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करके सिविल का पूरा सिलेबस देख सकते हैं। बेसिकली बिल्डिंग मटेरियल्स में क्या क्या टॉपिक्स है, टिम्बर, ब्रिक्स, सीमेंट मोर्टार, कंक्रीट। वहीं पर आपका सॉलिड मैकेनिक्स है, उसके बाद डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स इंक्लूड किया हुआ है। कंक्रीट की अगर बात करें तो आरसीसी और मैसनरी स्ट्रक्चर्स भी है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स और अर्थवर्क इक्विपमेंट्स वगैरह के बाद में बात करेगी। उसी के साथ जो पेपर 2 है उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रो पावर, हाइड्रोलॉजी और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, और उसी के साथ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को भी रखा गया है। ठीक है, तो अगेन आप ये सिलेबस को पॉज करके चेकआउट कर सकते हैं कि सिलेबस आपके पास क्या है। सर्विंग भी इसमें इंक्लूडेड है, ट्रांसपोर्टेशन भी इसी में आ रहा है पेपर 2 के अंदर। तो ये आपके पास टोटल क्या सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। तो आप डिटेल में इस सिलेबस को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ था आपके पास टीपीएससी का जेई रिक्रूटमेंट, जहां पर हमने देखा कि बेसिकली कैसे डिप्लोमा और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए आपके सेपरेट पोस्ट रखी गई है। लास्ट डेट जो फॉर्म फिलिंग की है वो 22 अप्रैल रहने वाली है, ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। तो आप लोग जिन भी बच्चे आप समझते हैं कि आप इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है, तो जल्दी से जल्दी 22 अप्रैल से पहले इस फॉर्म को फिल आउट करें और इसकी तैयारी में जुट जाए। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए इसी के साथ इस सेशन को हम लोग कर्टेल करेंगे और जुड़े रहिए इजी प्रेप के साथ ऐसी ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन के लिए।